मिठू जी गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा कत्ल होने से पहले अपने किन दोस्तों के साथ मौजूद था, खुद वीडियो भेजकर बता दिया। हम दूसरी शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर तैयार थी, कपड़े डिसाइड कर लिए गए थे, रिंग्स ले ली गई थी। बिलाल ने तो ये भी प्लानिंग कर ली थी कि हमने कब कहाँ पर मिलना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करना है, तो वो फिर खुदकुशी किस तरह से कर सकता है। एक मुकम्मल तौर पर प्लानिंग के साथ कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दे दिया गया है, क्योंकि फैमिली जो है इस वक्त खामोश है। फैमिली जो है इस वक्त नहीं, उन्होंने कहीं पर भी डिमांड की कि इस केस की तफ्तीश होनी चाहिए, कहीं पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। और ये जो लोग हैं जिन्होंने बड़े ही प्लानिंग के साथ खेल खेला, उन्होंने बिलाल पाशा की खुदकुशी जो एक कहानी सुनाई थी उसको जो है उस पर मोहर लगा दी है कि ये खुदकुशी ही है। लेकिन जो सबूत हमारे पास है वो तो ये नहीं बताते कि ये खुदकुशी है, वो तो ये बताते हैं कि ये प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया है। होने वाली जो उनकी करीबी दोस्त थी, उसने बिलाल पाशा के साथ बातचीत के वॉइस नोट्स भी शेयर किए हैं। आखिरी रात क्या बात हुई, कितना वो खुश था, कितना वो जो है पोजेसिव था हर चीज़ को लेकर, मामले को लेकर, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करने के हवाले से किस तरह से खुशी उसकी आवाज़ में टपक रही थी, नज़र आ रही थी, वो तो कोई अंधा भी बता सकता है कि ये एक कत्ल है। वो तो बहुत खुश था, वो तो बड़े आराम से जो है चाह रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, और रावलपिंडी उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह साबित होने जा रही थी। बिलाल पाशा का मोबाइल जो है कोई मुसलसल इस्तेमाल कर रहा था। आखिरी रात क्या बातें हुई, सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेजेस किसने किए, सारी रात बिलाल पाशा का मोबाइल किसके पास था, कौन छेड़खानी कर रहा था, किस तरह से जो दोस्त ने जब कॉल की तो आगे से क्या जवाब दिया गया, बिलाल पाशा के करीबी भांजे को आखिरी वक्त कहाँ पर भेज दिया गया, वो तो बिलाल के साथ मौजूद होता था। और जो दोस्त बिलाल पाशा के साथ उस घर में रह रहे थे, उनको क्या ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। किस तरह से बिलाल पाशा ने अपनी आस्तीन में सांप पाले हुए थे, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, शेयर करें, ताकि हुक्काम बाला तक ये बात पहुंचे कि एक उनके काबिल ऑफिसर को कत्ल किया गया है, और इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने के लिए उनके दोस्त पेश पेश हैं, बन्नू पुलिस पेश पेश है, बन्नू में मौजूद जो है जो लोग उसके इर्द गिर्द थे वो पेश पेश हैं, और किस तरह से एक प्लानिंग के साथ खेल खेला गया। और अब जो भी इस पर बात करने की कोशिश कर रहा है उसको दबा रहे हैं, डरा रहे हैं। उनको पता है कि ये केस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने फैमिली को किस तरह से पागल बना लिया, फैमिली को किस तरह से बेवकूफ़ बना लिया, क्योंकि इतने अरसे बाद जब उन्होंने फैमिली को वहाँ पर बुलाया, पहले इनके दोस्तों ने पैगामात पहुँचाए कि आप यहाँ पे ना आए, हम बॉडी को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे सारे के सारे सबूत मिटा दिए, मामला को ख़त्म कर दिया। अब इतने अरसे बाद जब फैमिली वहाँ पे जाती है तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं मिलता। बिलाल पाशा की जी जो कत्ल की गुत्थी है वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझना तो शुरू हो रही है, लेकिन जिन्होंने सुलझानी है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, यानी कि पुलिस को आराम से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि तुमने इस सारे मामले को जो है वो खुदकुशी का रंग देना है, और इनकी फैमिली नहीं बोलेगी। यही सारी चीज़ें नज़र आई और एग्जीक्यूशन ऐसे ही हुआ। बिलाल कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहली शादी और तलाक के बाद कभी डिप्रेशन का शिकार हुआ ही नहीं था, वो तो बड़ा नॉर्मल था। बिलाल जिससे दूसरी शादी करने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा करीब थी बिलाल के, बहुत अच्छे से उसको जानते थे, और बिलाल पाशा की कुछ चीज़ें जो हैं वो हम तक पहुंची डेफिनेटली, उन्होंने तो शेयर नहीं की, वो तो इस वक्त काफ़ी ट्रॉमा में है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इधर उधर से हमारी टीम ने हासिल की हैं। कुछ ऐसे ऑडियोज़ हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो साबित करती हैं कि बिलाल पाशा जो है वो मूव ऑन कब का कर चुका था। वो तो मेरा ख्याल है, अगर मैं ये लफ्ज़ बोलूँ कि वो तो थूकता भी नहीं था अपने पुराने रिश्ते पे, क्योंकि जो इंसान उसको इस्तेमाल करके, उसके साथ शादी करके, उसको अदालतों में घसीट के चली गई, वो कहाँ पर उसको जो है कभी याद करता होगा। वो तो सोचता था कि एक गोल्ड डिगर थी जिससे उसका वास्ता पड़ गया, जिससे उसका पाला पड़ा, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। वो मुकम्मल तौर पर तैयार था अगली लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, और बहुत सारी शॉपिंग और चीज़ें भी हो चुकी थी, दोनों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी कर दी थी। इसके अलावा बिलाल पाशा के जो सामान है उसमें से ऐसे गिफ्ट थे जिनसे जो है बहुत सारी चीज़ें उसकी खुशियां साबित होती थी, ये तमाम चीज़ें गायब कर दी गई हैं। हर चीज़ गायब की गई है, यहाँ तक कि बिलाल पाशा के मोबाइल को भी साफ कर दिया गया है। तमाम इंपॉर्टेंट चैट्स और पिक्चर्स, वीडियोस, हर चीज़ को डिलीट कर दिया गया है। बहुत सारे राज जो है वो बिलाल पाशा के साथ इस दुनिया से चले गए हैं। क्योंकि आपको मैं बताती चलूँ कि बिलाल पाशा जो है अपने
थंब इम्प्रेशन से अनलॉक किया करता था अपने मोबाइल को, जिसने उसको कत्ल किया, वो वहाँ पर काफ़ी घंटों मौजूद रहा। जो घर था, जो सिनेरियो हमें समझ आता है, 4 मुलाजमीन वो भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद जो उसके बेस्ट फ्रेंड जिसको उसने 2 करोड़ रुपया दिया था इन्वेस्ट करने के लिए, उसने उसमें काफ़ी पैसे ऐड भी कर दिए थे, बढ़ा भी दिया था, प्रॉफिट भी काफ़ी हो चुका था। उसका भांजा 24/7 बिलाल पाशा के साथ मौजूद था, उसने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी, उसने भी कुछ नहीं सुना। कुछ दोस्त हैं जो हर वक्त बिलाल पाशा के साथ उस 8 कनाल के घर पे रहते थे, क्योंकि वो अकेला नहीं रहता था। उन्होंने भी जो है इस सारे मामले में उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। जो सबसे पहले वहाँ पे जाकर देखता है कि बिलाल पाशा की लाश खून में डूबी हुई है और उसने कहानी सुनाई कि ये एक हार्ट अटैक है, उसकी भी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। टाइमिंग नहीं बताई जा रही, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही, ये नहीं बताया जा रहा कि किस टाइम उसको कत्ल किया गया। उसको बहुत पहले कत्ल कर दिया गया था, उसके मोबाइल के साथ सारी रात जो है ये खिलवाड़ करते रहे हैं। सुबह जिन लोगों को बिलाल पाशा मॉर्निंग के मैसेजेस भेजता था, उस कातिल ने, बल्कि कातिलों ने मॉर्निंग के मैसेजेस उसी तरीके से भेजने की कोशिश की है ताकि उनको लगे कि बिलाल पाशा जिंदा था। मुकम्मल तौर पे जो है कहानी का रुख इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जी बिलाल पाशा के मोबाइल को भी इन्होंने हर तरीके से साफ कर दिया है, कोई सबूत उसके अंदर मौजूद नहीं है। और पुलिस अब कहती है कि जी हमसे तो खुल ही नहीं रहा मोबाइल। आप ये ऑडियो सुने और बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा शख्स खुदकुशी कर सकता है, अपनी आगे की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत देख रहा हो, वो इतना खुश था अपनी ज़िंदगी में, वो किस तरह से खुदकुशी कर सकता है। ये ज़रा ऑडियो सुने। उसकी चूड़ियों की खनक, उसकी वो बिंदिया की चमक, हाय कजरे की वो धार ने सोने ना दिया। प्यार ही प्यार किया, प्यार में सोने ना दिया। यार ने मुझको, मुझे यार ने ना किया। बिलाल पाशा की दोस्तों से, जो हमारे करीबी दोस्त हैं, ये वो दोस्त नहीं है, ये गलाजत से भरे हुए वो दोस्त नहीं है जिन्होंने बिलाल पाशा के कत्ल को खुदकुशी का रंग दे दिया और एक एक को कहा हाँ जी वो तो खुदकुशी कर सकता था, उसमें सिम्टम्स थे। तो अब ये पुलिस को देखना चाहिए, ये पुलिस बन्नू की नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी टीम बननी चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो दोस्त उसके करीबी हैं उनमें कत्ल करने के कितने सिम्टम्स थे, कितनी जेलसी के सिम्टम्स थे। बिलाल पाशा ने जिनको जो है आस्तीनों में बिठाया हुआ था वो कितने साम थे, वो कितने भगोड़े थे, आधे भाग गए, आधे जो है वो इन्वॉल्व थे इसमें, और बन्नू पुलिस को उन्होंने पता नहीं किस तरह से पैसे खिला लिए हैं। बिलाल पाशा की जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने बताया कि बिलाल पाशा अकेला किसी सूरत नहीं होता था। उसने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें बिलाल पाशा जो है अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। ये ज़रा देखिए। लड़की और कुछ उसके दोस्त थे लड़के, उसने जो है नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मुझे, मेरी टीम को बताया है कि बिलाल को जब मैंने उस टाइम हम लोग कॉल कर रहे थे तो उसने जवाब दिया था कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, और वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ होता था। वो अपने करीबी दोस्तों को मिट्ठू जी बोलता था, जिनसे बहुत मोहब्बत करता था। इसमें वो शातिर मक्कार जो है घटिया लोग भी शामिल हैं जो इसकी कत्ल की प्लानिंग में भी मौजूद थे। उसको पता ही नहीं था, वो उनको भी मिट्ठू जी बोला करता था। उसको क्या पता था कि जिनको वो इज्जत प्यार मोहब्बत दे रहा है, लोगों को कह रहा है कि जी मेरा भाई है, मेरे साथ खड़ा होगा, वो उसके कत्ल की प्लानिंग में मुलव्वस है या नहीं है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो किस तरह से उसके कत्ल पर जो है गेम्स खेल रहे हैं, उसके कत्ल को खुदकुशी का रंग दे दिया गया है। अच्छा जी, उसकी जो करीबी दोस्त है उसने बताया कि बिलाल को जब मैंने कॉल करने का कहा तो उसने जवाब दिया कि मिट्ठू जी अभी दोस्तों के साथ हूँ। इसके बाद सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आया तो शक पड़ा कि मैसेज का तरीका बहुत अलग है। जिन जिनको सुबह मैसेजेस करता था उनको अलग तरीके से मैसेजेस किया, उन सबको बड़ा शक हुआ कि ये तो बिलाल ने मैसेज नहीं किया। जिस पर वो कहते हैं जी कॉल हम आगे से करे जा रहे थे, बहुत कॉल्स हमने की लेकिन ना कॉल बैक हुई ना किसी ने कॉल उठाई। उसके बाद जब
कई घंटे तक कोई भी जवाब नहीं आया, तो हर तरह से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैसेज डिलीवर हो रहे थे लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा था। यानी कि बिलाल पाशा को कत्ल कर दिया गया था, उसका मोबाइल जो है कातिल के पास था और वो देख रहा था कि इसको किस तरह से हैंडल करना है। यहाँ दो बातें जी गौरतलब हैं। बिलाल पाशा ने 1 से 2 दिन में बन्नू से चले जाना था, यानी बन्नू में कत्ल जो है करने का ये आखिरी मौका था। बिलाल पाशा की बहन का बेटा सनी बहुत ही करीब था बिलाल पाशा के, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है बिलाल पाशा खुद उठा रहा था। वो भी अक्सर बिलाल के पास मौजूद होता था, लेकिन उसे भी एक दिन पहले घर वापस भेज दिया गया कि वो बिलाल के पास ना हो। बिलाल के साथ वो दोस्त थे जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिलाल के साथ वो मुलाजमीन थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। उसके बाद बिलाल के पास वो बंदा था जिसको बिलाल बड़ा अच्छा दोस्त समझता था, उसको 2 करोड़ दिया हुआ था, उसका भांजा मौजूद था। वो क्यों कुछ ना सुन पाया, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, लेकिन सबने मिलकर इस मामले को दबा दिया। बिलाल पाशा की बहन का बेटा सनी जो है उसको भेज दिया गया था, वो भी वहां पे मौजूद नहीं था। यानी कोई बहुत ही करीबी सारी प्लानिंग कर रहा था, बल्कि मैं कहूंगी बहुत ही करीबी थे, सारे ही करीबी थे जो प्लानिंग कर रहे थे और एग्जीक्यूट उसको कर चुका है और बिलाल को उन्होंने कत्ल कर दिया। कैंट के इलाके में गोली चली और किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, बड़ी अजीब बात है। कोई तफ्तीश करवाना ही नहीं चाहता तो रियासत तो पहले ही बहुत सारे कामों में बिजी है, अगर घर वाले तफ्तीश नहीं करवाएंगे तो रियासत को क्या लेना देना। एक और बंदा जो है वो भेंट चढ़ गया। रियासत यहाँ पर इतनी वेली थोड़ी बैठी हुई है कि अगर फैमिली नहीं चाहती तो रियासत कहे कि जी हाँ जी हम यहाँ पर आके जी इसकी भी तफ्तीश करते हैं। फैमिली को आवाज़ उठानी चाहिए, ज़रूर उठानी चाहिए। उनके अंदर का बंदा जो है बिलाल पाशा को कत्ल कर गया और सब कुछ ख़त्म कर गया, लेकिन फैमिली खामोश क्यों है, इस पर भी सवाल है। कातिलों को अच्छी तरह से मालूम था कि बिलाल पाशा लावारिस हो जाएगा, कोई उसकी मौत पर आवाज़ नहीं उठाएगा। फैमिली को डरा दिया गया है, चुप करा दिया गया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर फैमिली आवाज़ नहीं उठाएगी तो बिलाल पाशा के कातिल जो है वो सुकून से, बल्कि मैं अब इस पर क्या कहूँ, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहती। ज़्यादा खुल के बात करूँगी तो फिर कहेंगे विक्टिम ब्लेमिंग है। उनको पता था जिसने कत्ल किया कि बिलाल पाशा की फैमिली कहाँ तक जाएगी, किस हद तक जाएगी। हर चीज़ बहुत अच्छे से है, लोगों ने बड़ा कुछ देखा है, लोग खामोश हैं क्योंकि लोग बोलना नहीं चाहते। लोगों ने बड़ा कुछ देखा है कि जब उसकी बॉडी वहां पे पहुंची थी तो क्या तमाशा किया जा रहा था, कौन कौन तमाशा कर रहा था, सब इन्वॉल्व है। मैं तो सिर्फ ये बात बोलूंगी, हर बंदा जो इस वक्त चुप है वो सब बिलाल पाशा के कत्ल में इन्वॉल्व है। आर्मी चीफ से अपील करती हूँ, कैंट में सेंसिटिव वाकया हुआ है, फैमिली अगर नहीं तफ्तीश करवाना चाहती, आप देखें कि किस तरह से एक ऑफिसर को कत्ल करवाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो की अपील करते हैं। बन्नू में सारा का सारा सिस्टम कुछ ऐसा खेल खेल रहा है जिससे डेफिनेटली आज बिलाल पाशा गया, कल किसी और को कत्ल कर देंगे। उसके दोस्त जो है वो आस्तीन में साम थे जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो सारे कातिल हैं, लेकिन खामोश रहना, जुल्म सहना, जुल्म का साथ देना, जालिम का साथ देना, ये भी जो है वो गलत काम के मुतरादिफ ही है जो कि वो कर रहे हैं।